वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, इसका हमको माध्यिका निकालना है। ये 2025 के पेपर का है। तो माध्यिका निकालने के लिए आप एक कॉलम इसमें बढ़ाएंगे संचयी बारंबारता का। आप इस का कॉलम में क्या निकालिएगा? संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने का नियम हम कल बता रहे थे, तो संचयी माध्यिका निकालना बताए थे। चलिए बताइए कैसे निकाला जाता है। 7 है तो 7 में अगला वाला 9 जोड़ दीजिए, 16 9। और 16 में 19 जोड़ दीजिए, 35। 35 में 15 जोड़ दीजिए, 50। अब 50 और 7 ध्यान दिया जाए। आपको पहले क्या करना होगा? संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो जो 7 है उसको लिख दीजिए। अब अगला जोड़ते जाइए, 7 और 9 16 9 35 15 50 और 7 ऐसे कर लीजिएगा। अब एक ही बात इसको जोड़ लीजिएगा, बारंबारता वाले को जोड़ दीजिए। n बराबर क्या होगा? इन सब को जोड़ेंगे तो 57 ही आएगा। ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कि आप कहीं गलत कर रहे हैं। ये जो आएगा लास्ट में वो यहाँ पर आएगा, n का मान 57 न हो। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो वर्ग अंतराल आपका दिया है इसमें कौन माध्यिका वर्ग है, कौन सा वर्ग बीच में है, ये हमको पता करना पड़ेगा। कई गो वर्ग दे लेगा, 5 गो वर्ग दिया है ना, इन 5 में कौन माध्यिका वर्ग है। अब माध्यिका वर्ग पता करने का इधर सूत्र देखिए क्या लिखा है। माध्यिका वर्ग बराबर n/2 वहाँ पद। ये बताइए n का मान कितना है? 57/2 वहाँ पद न हो। 57 में 2 का भाग कर दीजिए, 2 दूना के 2 8 2 5 इतना वहाँ पद। अब हमको पता करना है कि 28.5वां पद किसमें पड़ेगा। तो हम कल बताए थे कि कोई भी पद जानने के लिए संचयी बारंबारता का यूज किया जाता है। जितना ये आएगा देखेंगे कि उससे जस्ट बड़ा इसमें कौन है। संचयी बारंबारता में जस्ट बड़ा इससे कौन है? 28.5 से जस्ट बड़ा 35 है ना, बाकी इधर वाला छोटा है। तो इसी कॉलम को आप ऐसे क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा। तो इसके सामने कौन सा वर्ग है? यही माध्यिका वर्ग कहलाएगा। 28 लिखेंगे क्योंकि 28.5 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कौन है? 35 है। इसलिए माध्यिका वर्ग कौन होगा? माध्यिका वर्ग 20 से 30। जिसमें ये पड़ेगा उसके ठीक सामने जो वर्ग पड़ेगा उसी वर्ग को हम माध्यिका वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? अब माध्यिका वर्ग हमने पता कर लिया 20 से 30 न हो। अब जो आपका माध्यिका का सूत्र है वो क्या है बताइए। माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे। इसमें जितना भी अक्षर आया सबका मान हमको निकालना होगा। अब बताइए हम यल किसको कहेंगे? माध्यिका वर्ग हमने पता कर लिया, यही माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग में वर्ग है ना हो। ये बताइए आप सभी लोग भी माध्यिका वर्ग पता कर लेंगे कि नहीं। अब माध्यिका वर्ग देखिए कैसे पता किए। इसका ये सूत्र है और जो ये आएगा देखेंगे कि उससे जस्ट बड़ा कौन है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 35 आ जाता है, चाहे मान लो 16 आ जाए, तो 16 यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ जो आया वही उसमें दिख रहा है उसी के सामने वाला होगा। लेकिन अगर वो उसमें नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा जो होगा उसी को लिया जाएगा।
28.5 से जस्ट बड़ा कौन है? 35 के ठीक सामने क्या है? 20 से 30, यही आपका माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका वर्ग हमने पता कर लिया। अब हम सभी अक्षरों का मान निकालेंगे, यल का, यन का, सीएफ का, यफ का, यच का ना हो। ये बताइए यल का मतलब क्या लिखवाए थे? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग यही ना है, तो एक एक कहल जाला निम्न सीमा, एक एक कहल जाला। देखिए छोटा है ये बड़ा है, तो निम्न सीमा ये जो 20 है ये किसका मान हो गया? यल का। यल का मान 20, ठीक है। यन का मान पूरा प्रेक्षण का संख्या हम कितना निकाले थे? यन बराबर ये कितना है? 57। अब देखिए कह रहा है कि यफ का मान कौन होगा? तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता को ही, देखिए बारंबारता वाला कॉलम है ना, माध्यिका वर्ग के बारंबारता को ही यफ कहते हैं। ये आपका बारंबारता यफ ये लिया जाएगा। यफ का मान कितना? 19। अब रही बात सीएफ की, सीएफ में ही ज्यादा लोग गलत करते हैं। सीएफ के बारे में ये लिखवाया गया है कि सीएफ क्या है? तब माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इस वर्ग से ठीक पहले वर्ग ये है ना, इसका संचयी बारंबारता कितना है? तो यहाँ पर जो होगा वही सीएफ का मान कहलाएगा। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को सीएफ कहते हैं। सीएफ का मान 16। यच का मान किसको कहेंगे? वर्ग अंतराल की माप। यच मने वर्ग अंतराल की ये बताओ जाए जो वर्ग अंतराल भाई क अंतर से लिखल बा? 10-10 का अंतर से लिखल बा। 10 जोड़ल रही, 20 जोड़ल रही, 100 जोड़ल रही, 500 जोड़ल रही, जितना जोड़ल रही वही यच का मान हुई। तो यहाँ क को जोड़ा गया है 10-10 गो, तो यच का मान कितना? नहीं। ये बताइए सूत्र में जितना है सब मान निकल गया कि नहीं निकल गया? अब सूत्र में चलिए रखा जाए। यल का मान 20 प्लस यन का मान 57/2 माइनस सीएफ का मान 16 बटा में एफ का मान 19 गुणे यच का मान 10। एक हल करे का तरीका आप समझिए। इसको कैसे आप हल कर रहे हैं? ये हो गया आपका 20 धन पोस्ट में 57 में 2 से भाग किए थे तो कितना आया था? 28.5 अरे 16 बटा में 19 गुणे 10। हल करने का तरीका सीखिए। बहुत लोग मान निकाल लिए और रख के हल करना है, गुणा भाग में ही गलत कर दे रहा है। अब चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पर ये आगे 20 है तो 20 लिखिए, इसके बाद प्लस 28.5 में से 16 को घटा दीजिए। 28 में से 16 को घटाइएगा तो क्या होगा बताइए? 8 में 6 गया 2 होगा और 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो जी? 12.5 होगा। अब बटा में 19 गुणे 20 धन 12.5 में 10 को गुणा कर दो। जब 10 का गुणा कीजिएगा तो केवल 125 होगा। अब बटा में अब हमको 20 में 125 बटा 19 को जोड़ना है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। 19 गुना के 38 380 हो जाएगा। 380 में 125 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये इसका गुणा होगा, इसको जोड़ दीजिए। ये 380 में जोड़ा, 0 5 हो जाएगी। 8 2 10 3 1 4 है 505 बटा में 19 और 505 में 19 का आप लोग भाग कीजिए। ये देखिए भाग अगर आप दे रहे हैं तो इसका आंसर कितना हो रहा है जी? 26.57। यही प्रश्न का क्या हो गया जी? माध्यिका। क्या निकालना सीख गए? अगर ध्यान से देखें कर लेंगे। अब इसी तरह का एक सवाल हम दे रहे हैं।